स्वागत है प्रोग्राम करंट अफेयर में। जी.ए. मीर साहब, प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर, हमारे नुमाइंदे ने मीर साहब से बातचीत की करंट अफेयर के लिए। हमारे साथ गुलाम अहमद मीर हैं, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इनसे उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जो मुद्दे इस वक्त सुर्खियां बने हुए हैं, और जिन मुद्दों पे इसलिए हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो मुद्दे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है जम्मू में उनका और कश्मीर में जो उनका बेस है, वो कैडर है, वो पिछले दिनों में क्या मजबूत हुआ है या उसमें कुछ कमी आई है, इस तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे जी.ए. मीर साहब से। सर, बहुत स्वागत है गढ़ जम्मू में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लोगों की एक शिकायत भी है और ख़ासकर ऑपोजिशन का भी ये बोलना है, खासकर मैं बीजेपी की बात करूँगा, कि कांग्रेस अब जम्मू में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो आपका प्रोटेस्ट होता है वो नेशनल मुद्दों को लेकर होता है, लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं, चाहे वो टोल प्लाजा का मुद्दा है, चाहे वो यहाँ के विकास का मुद्दा है, वो क्यों नहीं उठा पाई कांग्रेस? वो लगातार चले आ रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने इन सारे मुद्दों में अपनी आवाज़ उठाई है। आप लखनपुर से देख लीजिए, ये जो सांबा में बना हुआ है, इनमें सबसे पहले अगर एहतिजाज और लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, और फिर जब सरकारों के जवाब आए हाँ या ना, तो उसके बाद तो कोई बनता नहीं है। पहले तो एक हाईलाइट करने वाली बात है, लोग क्या समझ, जब सरकार ने तय कर दिया कि हमने ये हटाना नहीं, तो उसके बाद लोग जज होते हैं। उसके बाद फिर अपोजिशन वहाँ सिर फाड़ने के लिए बैठ जाए, वो नहीं तरीका होता है। उसी तरह से जो नेशनल मुद्दे हैं, ये हमारे स्टेट से भी इफेक्टेड है। ठीक है सर, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अब ये भी कहना है अपोजिशन का कि जो कांग्रेस पार्टी है वो टूट चुकी है, जो पहले होती थी जम्मू में, क्योंकि कुछ लीडर जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं, कुछ लीडर अपनी पार्टी में भी जा चुके हैं। क्या इफेक्ट पड़ा है कांग्रेस बीजेपी? देखो, ये तो बहुत सारी पार्टियों में एक ऐसा दौर आया है जो आप बेहतर समझते हो कि जिस तरह से 5 अगस्त के आगे जो हालात रियासत के बनाए गए, तो जो मतलब एस्टेब्लिश्ड लीडर्स, एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं, उनको कैसे ब्रेक करने की एक ऑर्गेनाइज्ड सोच चली आ रही है। और जिस तरह के नए ऑफशूट्स पैदा किए जा रहे हैं, फुल्ली सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, तो उनके पीछे लोग है या नहीं है, उनके मुद्दों के साथ है या नहीं है, मगर सरकारों की तरफ से और सेंट्रल रूलिंग पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश है कि हम उनको ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर ला लें। और जो लॉलीपॉप दे दे करके उनने डिफरेंट पार्टीज से लोग निकाले थे, तो जो उस वक्त के ड्रीम्स उनको थे, अब तो 1 साल होने जा रहा है उस पार्टी को बनते हुए, तो वो कहाँ है? वो शायद वो लीडर भी समझ रहे हैं जो डिफरेंट पार्टियों से उठ करके उसमें चले गए, आज वो भी सवालिया में है। आज उनको ज़मीनी सतह पर क्या असर हुआ है? आप चाहे मेरी पार्टी से निकले हुए यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट से 2-1 लोग गए, उनको क्या रिस्पांस लोगों ने दिया। पीडीपी से निकले हुए आपके राजौरी से, तो उनको आप लोगों ने किस लेवल पर लिया। जम्मू से हमारे साथी निकल गए जिनका कहीं अता पता ही नहीं आज के दिन पर। तो इस तरह से वो एक ऑर्गेनाइज्ड जो पहले 70 साल में कभी नहीं होता था, जो इस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की फाइलें दिखा दिखा करके, एक्सरे दिखा दिखा करके, लोगों को डरा करके, धमका करके एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिया जा रहा है। तो ये एक खेल है जो ज़्यादा देर चलनी नहीं है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग मिजाज हैं, वो किस पार्टी और किस पर्सन को, किस मुद्दे को लेकर फॉलो करेंगे, वो अपना आने वाले वक्त बताएंगे। एक सवाल अहम ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में ही जो डिफरेंसेस आ गए हैं आपस में, जो लॉबिज़म हो गया है, क्योंकि ताराचंद का जो कहा जाता है कि गुट बन गया है, तो जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, जैसे अगर आपने कोई निर्देश दिया है तो क्यों नहीं मानते वो लोग, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो आप बेहतर जानते हो कि कांग्रेस पार्टी में ये, चूँकि जितनी इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस में है, ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। तो हम नहीं कहेंगे कि दूसरी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ, मगर यहाँ लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है, और फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई फैसलों में आ जाती है। और अगर जिनका आपने नाम लिया, अगर आप देखें पिछले 5 साल 6 साल लगातार वो हमारे साथ शाना बशाना चले। कुछ उनके आज के अपने फैसले हो सकते हैं, कुछ उनके पीछे से कहीं से मजबूरी भी आ सकती है, तो वो एक बड़ा विषय है
वो खाली केंद्रित कोई जम्मू कश्मीर तक ही नहीं है, अलग अलग लोगों की अलग अलग लॉयल्टीज़ होती हैं, अपना हर एक को अपना अपना दरवाज़ा होता है। तो क्या वजह है, बट फ़िलहाल जब जैसे कल की बात ही आप ले लीजिए, जब उनको मैसेज किया उसने मेरे पास इन राइटिंग लिखा कि मेरा कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू नॉट टू मूव। मेरे लिए वो सफिशेंट है। अब कल वाले में क्या करेगा, परसों क्या करेगा, तो वो तो उनका काम है। बीजेपी में ने जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया था, आपको लगता है कि बीजेपी ने उस विश्वास को पूरा किया है? और की इशू आपको लगते हैं कि ये बहुत ही धोखा हुआ है जम्मू के लोगों के साथ? देखो, जो फैसले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में लिए, पहली बात है कि उसको जमहूरी तर्ज अमल से नहीं लिया। फैसला लेना किसी भी सरकार का, हम नहीं कहते हैं कि उनको फैसला नहीं लेना चाहिए। उनके मैनिफेस्टोज थे, उनके स्लोगन्स थे और उनको वो पूरा करने की अपनी इच्छा बन गई होगी, मगर उसको जिस तरीके से करना चाहे था वो उन्हें अपनाया नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 70 साल भी फैसले हुए, ये कोई पहला मौका नहीं हुआ, मगर तब के वक्त में एक सिस्टम फॉलो किया जाता था। सेंट्रल स्टेट आपस में कुछ मुद्दों को डिस्कस करती थी, जब स्टेट भी ऑन बोर्ड आता था, स्टेट के लोगों के हित के लिए वो समझते थे कि ये ज़रूरी है, तो फैसले होते थे। मगर यहाँ इन्होंने 5 अगस्त से लेकर जितने फैसले लिए उसमें कोई जमहूरी तरीका नहीं रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका भी नहीं रखा। क्या फ़र्क पड़ता अगर वो प्रेसिडेंट्स रूल था, यहाँ पर असेंबली थी नहीं, डिज़ॉल्व थी। उनको असेंबली इलेक्शन कराना चाहिए था पहले, जो भी मैंडेट आता, हाउस तो बनता, हुकूमत तो बनती, नुमाइंदगी तो आती, उसके 2 महीने के बाद में उनसे जो सरकार बनती उनके साथ वो डिस्कशन करते, उनको ऑन बोर्ड लेते। शायद ये जो आज ज़बरदस्ती वाला फ़ैसला हमको लग रहा है, ये हो सकता है एक डेमोक्रेटिक फ़ैसला हो जाता है, तो फिर इस पर कोई सवाल नहीं होता। मगर उन्होंने न जम्मू कश्मीर के लोगों को, न किसी इलेक्टेड बॉडी को, न किसी सरकार का, न किसी हाउस का वेट किया, यूनिलेटरली फैसला लेकर के हमारी जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया। तो ये सदमा जो है ये अक्रॉस स्टेट सारे लोगों के मन में है। तो क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है जिस तरह से गुपकर एलायंस ने कहा है कि इसको वापस बहाल करवाया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट करती है और कांग्रेस पार्टी भी एक हिस्सा है एलायंस का? देखिए, सबसे पहले अगर ये फैसले लेने के बाद अगर कोई व्यू पॉइंट रखा, वो कांग्रेस पार्टी ने रखा। हम तो चाहते हैं कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है और आज भी सीटों के नज़र से ना देखे, अगर आप हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर ये स्प्रेड है उस हिसाब से बड़ी पार्टी है आज भी। अगर कांग्रेस पार्टी ने हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी वर्किंग कमेटी में जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों के लिए अपना लाहेअमल दिया, तो हम तो समझते हैं कि हमारे उस वर्किंग कमेटी के फैसले को दूसरों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, फुल स्टेट विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एप्रोप्रिएट टाइम पर डिफाइन भी होंगी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हो सकता है वो जो पहले हमने दिए थे, वो भी हम पर इल्ज़ाम भी है और हमें फ़ख्र भी है कि हमने दिया था 370 एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। अब अगर वो 70 साल में थोड़ा बूढ़ा हो गया, तो आने वाले 100 साल के लिए किस शेप से हमने यहाँ के सारे सोच रखने वाले लोगों को, सारे कम्युनिटीज़ को, सारे इससे बेहतर बनाने की वो कांग्रेस पार्टी बेहतर समझती है। तो इसलिए हमारे सर ये सवाल इसलिए है कि बीजेपी का कहना है कि अगर रेफ्यूजियों को हक मिले हैं, वाल्मीकि समाज को हक मिले हैं, जो यहाँ पे जो अन्य समाज थे उनको हक मिले हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? हमने कहा आपत्ति उसमें, कहा ये तो माइनर एक अमेंडमेंट का मामला था और जिसके लिए अब तकरीबन जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके थे। इसको ये स्टेट तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, स्टेट को बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक डोगरा स्टेट पूरे हिंदुस्तान में बची थी, उसका गर्दन काटने की ज़रूरत नहीं थी, 370 हटाने की ज़रूरत नहीं थी। ये 35A में एक माइनर अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, जिससे आपको रिफ्यूजी भाइयों को यहाँ पर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उनका एक फ्यूचर बन जाता, या वाल्मीकिस थे या और भी कोई उस तरह के जो परेशान थे, या जो इन्होंने आड़ लिया पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ की लड़की को यहाँ की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं, जबकि वो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल किया हुआ था। मगर
इन्होंने इस तरह से झूठ हिंदुस्तान को बोल दिया, उस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह किया कि सब हिंदुस्तान समझने लगा शायद इतनी सारी नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर में। और ये हम अपने असेंबली में भी अमेंडमेंट ला सकते थे, इसमें इतना बड़ा देश से जम्मू कश्मीर को तहस नहस करने की ज़रूरत नहीं थी। आज देखिए कितनी परेशानी है। आज आपके KAS KPS जो हमारे अपने ब्यूरोक्रेट्स तैयार होते थे, अब उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही है। अब उनको यहाँ से पांडिचेरी जाना पड़ेगा, पांडिचेरी से आपका SHO आएगा। तो जो SHO यहाँ का जोग्राफिया ही नहीं समझ रहा होगा, उसको आम आदमी अपनी बात क्या समझाएगा। ये सारे इम्पैक्ट्स जो इन्होंने फैसले लिए, उसके अभी तक कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही, लोग समझ रहे हैं, और भी जो ये उसको तरीके से बदल रहे हैं। तो उससे कुल मिलाकर इनका मतलब है कि एक जम्मू कश्मीर खूबसूरत रियासत, खूबसूरत तरीके से इसका रेस्पेक्ट होता था पूरे दुनिया में जम्मू कश्मीर के आदमी को, इसकी इमेज कैसे टार्निश करें। जम्मू कश्मीर को मतलब एकदम इसके जगराफे, इस नक्शे को तोड़ फोड़ करके, ताकि ये वजूद में ही नहीं रहे वो जम्मू कश्मीर जो हम रखते थे। अब इस सब श्रीनगर की बात करेंगे, अभी बर्फबारी हुई, रास्ता भी बंद था, अभी कैला मोड़ में एक ब्रिज टूट गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है वो कहीं दिखती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती? इस तरह का मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, इस तरह से लोगों के प्रति जो एक होता था, एक सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस पीरियड में कहीं नहीं दिखाई। पहले तो आप इतनी बर्फबारी हुई, मशीनरी ही टोटल फेल, सड़कें ही नहीं क्लियर हुई, बीमार नहीं उठा पाए, पावर तो अभी तक नहीं है, पानी कहीं पर नहीं चल रहा है। उसके साथ जो नेशनल हाईवे का हुआ, यहाँ एक दिन के लिए विंटर में नेशनल हाईवे बंद होता था। जो सरकार होती थी वो एक्शन में आती थी, कई बार गवर्नर रूल में भी एक्शन में आती थी। जो स्ट्रैंडेड लोग हैं, जो बीमार उसमें हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाता था, उनको पिकअप करके इधर के उधर और उधर के इधर पास किए जाते थे। फिर जो सड़कों पर पड़े हुए लोग, उनको सरकार जगह जगह पर सहायता पहुंचाती थी। या फिर जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू डेकोटा चलाए जाते थे। हमारी हुकूमतों में कई बार इस तरह के हज़ारों की तादाद में लोगों को, जो दरमांदा लोग थे, उनको पार करवाया जाता था, लाया जाता था। यहाँ तो आज कोई सुनने वाला नहीं। और इसका असर देख लीजिए आप, लोगों पर भी इतना शौक बना हुआ है कि जब उनको पता है आगे सुनने वाला नहीं। यहाँ एक दिन के लिए रास्ता बंद होता था तो हमारे जम्मू बस अड्डे पर कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 लोग जमा होते थे। और फिर डिफरेंट संस्थाएं निकलती थी, कोई खाना खिलाता था, कोई कंबल देता था, भाई रुक जाओ। आज तो लोगों ने भी कोई ऐसा ये नहीं किया, वो भी समझ गए कि ये सिस्टम ऐसा है कि उसको सुनना ही नहीं, तो हम भी अपना सिर क्यों फाड़े। मतलब एक किस्म से जमहूरी तरीका नहीं, जहां आदमी अपनी आवाज़ उठाए। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको दूसरे दिन दूसरी एजेंसीज डाल देते हैं, एजेंसीज के ज़रिए उसको कॉर्डन करते हैं। वो चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हो, वो चाहे कैजुअल लेबर्स हो, वो जो हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, उनको तो धमकाया जाता है। क्या आप जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स को धमकाया जाता है, ऐसे कई वाक़या अभी हाल ही में पेश आए, जैसे चाहे वो PDP के लीडर थे या चाहे वो बाकी पार्टियों के थे। आपको लगता है कि NIA या ED है, उसको एक टूल बना लिया गया है सरकार की तरफ से? डेफिनेटली वो NIA का एक बड़ा मकसद था। NIA एजेंसी बनाई गई थी क्योंकि उस NIA से पहले हमारे पास फिर इसका मतलब पुलिस का कोई रोल ही नहीं। जितना लोकल पुलिस, किसी स्टेट का लोकल पुलिस जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जितना वो क्राइम्स रोकने में या इन्वेस्टिगेशंस में रोल प्ले कर सकते हैं, उतना कई बार CBI भी नहीं करता था, जो NIA से पहले एक हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो अब जो इस तरह के ये बनाए, ये तो सिर्फ पॉलिटिकली यूज़ करने के लिए, किसकी इमेज कहाँ पर टार्निश करनी है, किसको कैसे टेरराइज करना है, अगर कोई वुसअतमंद आदमी है, ताकतवर आदमी है, उसको कैसे अपने चंगुल में लाना है, तो उसको उस तरीके के ये करते हैं। तो ये बातें इसलिए सामने आई क्योंकि अब जब DDC के इलेक्शन हुए तो कुछ पार्टियों ने, जो अलायंस की पार्टी हैं कश्मीर में, उन्होंने कहा कि हमारे जो कैंडिडेट जीत के आए हैं उनको भी अब डराने धमकाने की बात की गई है। क्या कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे कुछ कंप्लेंट्स हैं? आके ले गए, अभी काउंटिंग से रिजल्ट नहीं आया और एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सेटअप इस्तेमाल करके उनको तो पहले वहाँ काउंटिंग हॉल से उठाया सिक्योरिटी के बहाने कि आपको प्रोटेक्शन में आना है। जब प्रोटेक्शन में आए तो वहाँ से उनको कहीं और ले गए जहाँ उनके मास्टर्स बैठे थे,
वहाँ उनको उनके साथ मिला दिया, और वहाँ जो भी उनको सिचुएशन हुई हो, तो आपके कश्मीर में कई जगहों पर उस तरह के लोग उठाए गए, और जो एक पार्टी से चुन के आए हैं सिंबल पर, और दूसरी पार्टी में शो किए जा रहे हैं। इतना ये तो 87 में भी नहीं हुआ। जो 87 आज तक सब लोग कहते थे कि उसमें गड़बड़ हुआ, तो उससे कई गुना ज़्यादा आज की सरकार, आज का सिस्टम जम्मू कश्मीर में कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो अपनी पार्टी है ये भी एक बी टीम है बीजेपी को, इसी को फ़ायदा पहुंचाना है कश्मीर में? नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। वो तो ऐसे मौके पर पार्टी बनाई गई और ऐसे लोगों के ऊपर बनाई गई जो सीधे बीजेपी ने ये समझा कि शायद एक खित्ते में तो हम कुछ न कुछ हासिल करेंगे, सच झूठ बोल के, और दूसरे खित्ते में शायद सिंबल ही नहीं हमारा चलेगा, तो इसलिए कोई और सिंबल पैदा करके, मगर पीछे से उनकी जो एजेंडा है वो उन्हीं लोगों का है जिनका मेन बीजेपी है। वो लोग भी वहाँ समझ रहे हैं। तो स्टेटहुड तो अपनी पार्टी भी मांग रही है, और क्या स्टेटहुड ही सब कुछ है? अगर असेंबली चुनाव से पहले क्या स्टेटहुड मिलना चाहिए? नहीं, देखो, ये कमिटमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी है कि ये थोड़ी देर के लिए। अब यूँ तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे देश में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी कहा था कि ब्लैक मनी है, मिलिटेंटों के पास जा रहा है, उनको बंद करने के लिए ये करना पड़े। देश को तो यही कहा था ना, पूरे देश को 130 करोड़ लोगों को परेशानी में डाल दिया। बाद में जब नए नोट आए, वो पहले उन्हीं जगह मिले जहाँ ये रोकना चाहते थे, मगर देश को गुमराह करके। इसी तरह से 370 या स्टेट तोड़ दिया, तो उसका भी रीज़न दिया इससे कर्ब हो जाएगा। अब आप साल भर से देख रहे हैं 16 महीने से, तो उसमें तो कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है। तो मगर ये एक इनका एक उसी वक्त एक सोच था कि जो पुराना सिस्टम यहाँ पर है, जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ है, एस्टेब्लिश्ड लीडर्स है, वो शक्ल सूरत कैसे बदले और हमने एक नया सेटअप यहाँ पर कैसे पैदा करें। अब ऐसे फैक्ट्री मेड तो वो बना रहे हैं, मगर अल्टीमेटली रिस्पॉन्स तो लोगों ने करना है। अभी आपने सुना जी.ए. मीर साहब, प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर। हमारी आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।